राहुल गांधी आए, वो गरीब को बीच में आके बैठा, कुलियों के बीच में आके बैठा, इतना बड़ा आदमी, और हमारी बातें भी सुनी उन्होंने। रिटायर होने के बाद में, जहाँ से छोड़ने के बाद, शिक्षण छोड़ने के बाद में कुछ वो भी बताया कि कुछ हमारे लिए मिल जाए पेंशन वगैरह, उस बारे में बताया हम उन्होंने। पानी है भर जाता, देखो पानी किस तरह भरा, कैसे गंदगी रहती है वो भी बताई, और रेट के बारे में बताई, जो रेट भी हमारी बहुत काफ़ी दिनों की पहले की रेट है, तो उसमें इजाफा किया जाए, बढ़ाया जाए। कुली थे, अब ये कुली को बदल के सहायक नाम रख दिया बस। अब जरूर रेट हमारी बढ़ा दी है, अभी राहुल गांधी आने के बाद में अभी बढ़ाई है या नहीं बढ़ी है अभी पक्का पता नहीं है। ये देखो रहने के लिए हमारे लिए ये परेशानी है, पानी 24 घंटा, अगर बरसात होती है इतना पानी बढ़ जाता है इसमें। बुजुर्ग होने के बाद में हम घर पे चले जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, हमें कमाने खाने के लिए कौन देगा? बच्चे अगर नहीं दें तो हमें थोड़ा सा ये हो जाए कि हमारी बहुत दिनों से तमन्ना थी कि राहुल गांधी आएँ और हम उनसे थोड़ा सा मिल लें बस। तो भाजपा से भी हमें उम्मीद है, भाजपा की सरकार है, अगर करना चाहे तो हमें पेंशन मान दें, हमारे लिए मेडिकल की सुविधा भी दे दें, हमें हर कुछ कर सकते हैं, उनकी सरकार है इस टाइम। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल गफूर है साहब। अब्दुल गफूर जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के रहने वाले। राजस्थान के। जी। ये बताइए, राहुल गांधी आए तो कुछ हौसला अफजाई हुआ कि नहीं? जी हुआ साहब, वो गरीब को बीच में आके बैठा, कुलियों के बीच में आके बैठा, इतना बड़ा आदमी, तो हुआ साहब, और हमारी बातें भी सुनी उन्होंने। और वो जब देख क्या होता है, जो हमारे रेट के बारे में बताया, जो हमारे जो बुजुर्ग होने के बाद में, जो रिटायर होने के बाद में, जहाँ से छोड़ने के बाद, शिक्षण छोड़ने के बाद में कुछ वो भी बताया कि कुछ हमारे लिए मिल जाए पेंशन वगैरह, उस बारे में बताया हम उन्होंने। और हॉल के बारे में बताया, हॉल जो कितने जो 170 करीब कुली हैं, वो छोटा सा हॉल में खड़े भी नहीं आ सकते इसमें, तो वही बात बताई। पानी है भर जाता, देखो पानी किस तरह भरा, कैसे गंदगी रहती है वो भी बताई, और रेट के बारे में बताई, जो रेट भी हमारी बहुत काफ़ी दिनों की पहले की रेट है, तो उसमें इजाफा किया जाए, बढ़ाया जाए, वो बारी बताया था। वो ये समस्या बताई। ये बताइए, मेडिकल के बारे में बताई, मेडिकल जो है कि सुविधा कुछ नहीं है हमारे लिए, वही बताई। जो वर्तमान सरकार है, भाजपा सरकार है, 10 साल उनकी सियासत उनकी जारी है, कुछ आपके बारे में उस सरकार ने सोचा कि नहीं सोचा? हमारे बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने केवल नाम बदला था, कुली से सहायक बना रहे, कुछ हमारे बारे में कुछ नहीं किया। कुलियों पहले कुली थे, अब ये कुली को बदल के सहायक नाम रख दिया बस। बस और कुछ नहीं। बाकी अब जरूर रेट हमारी बढ़ा दी है, अभी राहुल गांधी आने के बाद में अभी बढ़ाई है या नहीं बढ़ी है अभी पक्का पता नहीं है। बाकी ये है कि अब ये देखो रहने के लिए हमारे लिए ये परेशानी है, पानी 24 घंटा, अगर बरसात होती है इतना पानी बढ़ जाता है इसमें। तो हमें एक बुजुर्ग होने के बाद में हम घर पे चले जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, हमें कमाने खाने के लिए कौन देगा? बच्चे अगर नहीं दें तो हमें थोड़ा सा ये हो जाए कि थोड़ी पेंशन अगर बन जाए, बुजुर्ग होने के बाद में यहाँ से चले जाए तो हमें एक तो पेंशन मिल जाए, एक हमारी मेडिकल सुविधा हो जाए जिससे हम कहीं पे इलाज करा सकते हैं। ये सुविधा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और राहुल गांधी आए तो उनसे आपकी क्या बात हुई, क्या बातचीत? राहुल गांधी से यही बात हुई कि हमारी रेट बढ़ाई जाए, हमें मेडिकल दी जाए, मेडिकल की सुविधा दी जाए, एक हमारी कहा जो बुजुर्ग होने के बाद में हमारे लिए पेंशन बांधी जाए, ये बात हुई थी। कुछ वादा किया? नहीं, लिख के ले गए, वो वादा तो कुछ नहीं किया। हमारे उनकी सरकार भी नहीं है, वो कम बात ये, अगर उनकी सरकार होती तो वो कुछ करते भी, लेकिन उनकी सरकार नहीं है। हमारे बीच में हमारी बहुत दिनों से तमन्ना थी कि राहुल गांधी आएँ और हम उनसे थोड़ा सा मिल लें बस। तो अकस्मात ही हम वहाँ चाय पी रहे थे थाने के पास में, अकस्मात ही आके नहीं उनकी गाड़ी एकदम से खड़ी हो गई, किसी को भी पता नहीं था, ना हमको पता, ना किसी प्रशासन को, किसी को पता नहीं था उनकी। मोदी सरकार ने कुछ काम किया आप लोगों के लिए? हमारे लिए सिर्फ यही कि सिर्फ नाम बदल दिया, कुली की जगह सहायक कर दिया बस, और कुछ नहीं हुआ। और कोई अगर सरकार बदलती है तो कांग्रेस से आपको उम्मीद है, कांग्रेस से भरोसा है कि हाँ भाई कांग्रेस आएगी तो कुछ आप जैसे लोगों के बारे में? हाँ बिल्कुल, कहा जो कांग्रेस आएगी तो कर सकते हैं, ये उम्मीद है। भाजपा से उम्मीद है? अब भाजपा वाले करें तो भाजपा से भी हमें उम्मीद है, भाजपा की सरकार है, अगर करना चाहे तो हमें पेंशन मान दें, हमारे लिए मेडिकल की सुविधा भी दे दें, हमें हर कुछ कर सकते हैं, उनकी सरकार है इस टाइम, अगर वो करना चाहे तो। मोदी जी तो गरीबों से मिलते हैं, मजदूरों के साथ खाना भी खाते हैं। अब साहब यहाँ तो कुलियों से मिलने कोई नहीं आया, सिर्फ एक राहुल गांधी जी आए हैं बस। काफी फोटो उनकी ऐसी आती हैं कि मजदूर उनके साथ में खाना खा रहा है, लेकिन हम तो ज़्यादा गरीब कौन होगा? कुली इनसे ज़्यादा दिन भर मूड पे भजन लेके ढूमे, इनसे ज़्यादा गरीब कौन होगा? 35 साल हो गई, 32 साल हो गई हमको काम करते करते।
हमको तो जब से कुछ नहीं किया उन्होंने। तो ये उम्मीद है कि हमें कहा जो कुछ एक तो पेंशन हमारी बांध दी जाए, बुजुर्ग होने के बाद में यहाँ से जब रिटायर हो जाते हैं, 30-32 साल हमें काम करते हो गए, अब इसके बाद हम रिटायर हो जाएंगे, हम पे काम नहीं होगा, घर पे पड़े रहेंगे, तो हमें एक थोड़ी सी पेंशन बन जाए तो उसके सारे थे हमारा खर्चा चलता रहेगा। 30 साल से आप काम कर रहे हैं? हाँ, 32 साल हो गई कुलीगिरी करते हुए। बताओ तो, अच्छा आपका जीवन अच्छा कांग्रेस की सरकार में था या आज की सरकार में? अब तो महंगाई इतनी हो गई साहब, पेट भरना राजी नहीं हो रहा है, यहाँ पे पूर्ति कमाने की नहीं इतनी नहीं हो रही है कि बच्चे पालना बहुत बड़ी मुश्किल हो रही है। इतनी महंगाई है, 1200 से 1100 रुपये का सिलेंडर है। अब बता मजदूर आदमी क्या करे, कैसे पेट भरेगा? तो आप चाहते हैं कि 24 में सरकार बदले? मैं अगर ये बात आपसे पूछूं कि सरकार बदलनी चाहिए कि नहीं 24 में? नहीं, अच्छी बात है, सरकार बदलती रहे तो काम होते रहेंगे। सरकार तो बदलती रहे, वही अच्छा रहता है। एक सरकार तानाशाही करती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम बब्बू है जी। आप बताइए, राहुल गांधी आए, आप लोगों के बीच में क्या बात हुई आपकी? नहीं, वैसे राजनीतिक मुद्दे पे तो कोई बात नहीं थी, ये हमारे बारे में ही थी कि एक दिन क्या हुआ, एक और मीडिया वाले आए थे यहाँ, तो ऐसे बातचीत चल गई उनसे और हमारा वीडियो शूट कर लिया उन्होंने, तो हमने कहा यार उसमें हम ये कह दिए कि हम राहुल जी से मिलना चाहते हैं, और वहाँ तक वो बात पहुँच गई। तो शायद वो इस मकसद से आए हों, ऑटोमेटिक ही आए, एक्सीडेंटली आके हमारे बीच में बैठ गए। हमने कहा यार ये क्या मामला, देखे राहुल गांधी, फिर बातचीत होने लगी, क्या खाते कैसे रहते हो, क्या करते हो, फिर ऐसी बात चली। हम एक बार और भी मिल लिए उससे, 2009 में मिले, फिर वो आए थे नई दिल्ली, 2012 में आए, तो बातचीत हमारे बारे में वो करते तो हैं कुछ, ये दिखाया उनको, ये कमा रहे खा रहे हैं, और तो ना तो उनके बस की है फिलहाल तो कुछ, ना हमारे बस की है, ये थी बात। और कोई राजनीतिक मुद्दे पे तो कोई बात नहीं थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब से पहले क्यों नहीं आए, अब 2024 का चुनाव पास में इसलिए आए? मैं बोल रहा हूँ नहीं, चुनावी मुद्दा उनका कोई नहीं था, ये सही है, वोट वाली कोई बात नहीं थी उनकी। वोट हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं है, फॉलो कांग्रेस को करता हूँ। कांग्रेस को क्यों करते हो फॉलो? ये साहब राज बढ़िया चलता है, कहीं तक अभद्रता नहीं होती इसमें, इसलिए करते हैं कि अब बीजेपी की सरकार है। रमेश बिदूड़ी जी हैं, वो क्या बोल रहे थे परसों पल्ले दिन की बात है, इससे आप राजी हैं क्या ऐसी भाषा से? अमर्यादित भाषा ये सही नहीं है। मर्यादा में रहने से राम पुरुषोत्तम राम हो गए, तो ये है साहब, नहीं तो राम राम ही रह जाते, बन को नहीं जाते। तो मर्यादा पुरुषोत्तम इसी वजह से हुए कि उनकी मर्यादाएं थी अच्छी, गरीबों को लेकर चलते थे, सारी प्रजा को एक जैसा देखते, एक नज़रिया से देखते थे, तो ये कहना चाह रहा हूँ। आप तो पहले से कांग्रेस ही हैं न, इससे मतलब नहीं है, जो विकास करेगा कांग्रेस को, तो हमें चुनाव तो लड़ना नहीं है कि मैं किसी पार्टी का नेता बन के बैठ जाए, हम कोई भी आदमी, हमें चुनाव कतई नहीं लड़ना है, हमारे पास तो किराए को पैसा नहीं होते हैं, हम कहाँ जाएंगे टिकट। तो असल में ये है, जो कोई राज चलाएगा, जो कोई देश के बारे में सोचेगा, उसी के साथ है पब्लिक।